जो सर इन्फिल्ट्रेशन है उसमें लोकल गाइड्स का यूजुअली हमने जो रिपोर्ट्स में पढ़ा है या जो एनालिस्ट सिक्योरिटी बोलते हैं या आर्मी जो सोल्जर्स उनसे बात करते हैं तो गाइड्स का उसमें काफ़ी रोल होता है। क्योंकि आप यहाँ पोर्टर हायर करते हैं या उसमें कितना रिस्क है कि वो गाइड कर सकते हैं यहाँ रूट्स को, क्योंकि जो बाहर वाले लोग हैं उनको यहाँ का रूट पता नहीं होगा। सो हाउ डू दे ट्रेस दोज रूट्स, तो कैसे वो आते हैं अंदर? ओके, सो फर्स्टली अबाउट द पोर्टर्स पार्ट, तो जैसा कि आप जानते भी होंगे कि किसी को भी आर्मी में रिक्रूट करना या आर्मी के साथ एम्प्लॉय करना इज़ ऑलवेज अ प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन एंड सिलेक्शन. So anybody who gets employed with us, definitely he is verified by somebody external to us, by the police or by somebody. उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है और उनका, हालांकि हमारे साथ ही पोर्टर्स काफ़ी जगह रहते हैं, बट ऑलवेज व्हाट इज केप्ट इन माइंड इज दैट द सिक्योरिटी इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. सो क्या वो किसी को इस तरह से गाइड कर सकते हैं? मेरा मानना है कि इट्स नॉट ईजी, बिकॉज there are checks and balances in place and everybody is keeping an eye on everything that's going on. यहाँ सर जिस जगह पर हमें फखरियाँ स्टॉप है तो यहाँ वेदर काफ़ी इस वक्त भी बहुत एक्सट्रीम है, काफ़ी बारिश हो रही है. तो ये इस वक्त समर का है, मंथ है, वैली में जून है. जब यहाँ विंटर होता होगा तो तब क्या सिचुएशन होती है यहाँ वेदर की, और कैसे आप लॉजिस्टिक्स जो होते हैं जो अलॉन्ग एलओसी या जो पोस्ट्स पे डिप्लॉय होते हैं उनके लिए कैसे इंतजाम करते हैं आप, या जो यहाँ डिप्लॉयमेंट होती है उसके मुताबिक थोड़ा बताइए हमें. ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मौसम आज भी इन द मिडल ऑफ जून इज़ क्वाइट कोल्ड. इट्स 7 degrees टुडे. सो वेदर कीप्स चेंजिंग एंड येस, विंटर्स कैन बी वेरी सिवियर. मेरे इलाके में कुछ एरियाज़ हैं जो बहुत ऊंचे हैं, कुछ थोड़े कम ऊंचे हैं. हर एरिया का जो लॉजिस्टिक्स चैलेंज या जो लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट है वो अलग है, और उसी हिसाब से टेलर मेड सोल्यूशंस भी बनाए गए हैं जो साल दर साल चले आ रहे हैं, एंड दे आर सर्विंग अस वेल. ऑल दैट आई कैन से इज दैट द चैलेंजेस नॉट विथस्टैंडिंग, लॉजिस्टिक्स इज प्रोवाइडेड इन टोटो टू एवरीबडी हु इज ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, एंड इट इज एंश्योर्ड दैट लॉजिस्टिक्स नेवर बिकम एन इम्पेडिमेंट टू कंडक्ट ऑफ आवर ऑपरेशंस. सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है जो पोर्टर्स का है, क्योंकि जब शेलिंग होती है या इन्फ्लेशन अटैक होता है तो तब उनकी रिस्क, उनका लाइफ को भी रिस्क होती है, तो उनको आप फिर कैसे कंपेंसेट करते हैं? जैसा कि मैंने आपको थोड़ा पहले भी बताया कि पोर्टर्स आर विद अस. द एंडेवर इज़ कि वो हर वक्त सेफ रहें एंड वो कहीं भी ऐसी जगह में एक्सपोज ना हो जहां उन पे कोई चोट लगे या उनकी जान पे खतरा हो सके. बट हैविंग सेड दैट, जब स्पेशली जब ट्रांस एलसी फायरिंग होता था, so there can be an odd incident जब किसी को लग जाए, and there have been incidents in the past. But मेरे हिसाब से उसके लिए एक streamlined procedure है, and the procedure is followed, by which जो उनको compensation लागू है वो 100% उनको दिया जाता है in all cases. लास्ट वीक जो FATF है उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, तो डू यू थिंक दैट उसकी वजह से LOC पे सिचुएशन एस्केलेट होगी या इन्फिल्ट्रेशन होगी ज़्यादा, क्योंकि FATF उनका एक चेकमेट था, उससे वो यहाँ बैलेंस कर रहे थे वो चीज़ें? वेल, वी हैव टू वेट एंड वॉच. फिलहाल तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग. वी हैव टू वेट एंड वॉच. बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. तो ये थे हमारे साथ ब्रिगेडियर तपस कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने LOC के मुतालिक जो इस वक्त हालात है या यहाँ ट्रूप्स को कैसे डिप्लॉय किया जाता है, क्या लॉजिस्टिक की ज़रूरत होती है या इन्फिल्ट्रेशन का क्या सीन है इस वक्त, उसके मुतालिक हमारे साथ बात की. ETV भारत के लिए सजाद अमीन के साथ केरन सेक्टर से मैं मीर फरहत.